ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपके सगुण साकार विग्रह के भी उपासक हैं और निर्गुण निराकार के भी, निर्गुण निराकार जो आपका स्वरूप है उसके भी उपासक हैं। हे भगवान, इसमें ये बताओ कि इनमें कौन सा श्रेष्ठ है। ऐसी जिज्ञासा होने में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, साकार वाले योगी लोग जो मुझ सगुण साकार परमेश्वर का साधन भजन ध्यान करते हैं वो, और जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, यद्यपि ये दोनों ही योगी हैं, तथापि मुझ सगुण साकार का अनन्य भाव से और अतिशय श्रद्धा से युक्त होकर के मेरा भजन करते हैं। ऐसे योगी लोग में मेरे को योगियों में भी उत्तम है, ऐसा मेरा मन मानता है, ऐसा मुझे अभिमत है, ऐसा मुझे मान्य है। तो किसी ने कहा, महाराज आपको ऐसा क्यों कहा, दूसरे वाले योगी को क्यों नहीं कह दिया कि वो श्रेष्ठ है, ऐसा कहते तो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कह सकते हैं, पर क्रम समुच्चय की दृष्टि से यदि देखा जाए तो मुझ सगुण साकार की उपासना किए बगैर कोई निर्गुण निराकार में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है महाराज? है, निर्गुण निराकार की उपासना भी तो करने वाले हैं ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर सकता है, पर क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, उनको वो अव्यक्त निराकार परमात्मा में स्थिति लाभ प्राप्त करना बड़ा कठिनाई होवेगी। हमें उत्तम इसलिए अभिमत है क्योंकि मुझ सगुण साकार की उपासना करने वाले जो उपासक लोग हैं उनके लिए ये कष्ट वाली बात नहीं रह जाती। क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, निर्गुण निराकार की उपासना में जिनका मन लगा हुआ है उनके अंदर जो देहाभिमान है वो अंतर्यामी आत्मा से अभेद नहीं होने देता। राग द्वेष आत्मा में आत्म संस्तम मना करत्वा जीव भाव रूप परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो ये मन है, जो जीव है, ये अंतर्यामी आत्मा से अभेद नहीं हो पाता। इसलिए हमें चाहिए कि पहले प्रथम हम मुझ सगुण परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना साधक को करनी चाहिए, क्योंकि इस उपासना का फल क्या है? जीव का जो सहज स्वरूप अंतर्यामी आत्मा है उसमें अपने को लीन करना, परमात्मा श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में प्रवेश करना जीव का प्रयोजन है। इसलिए उसमें प्रवेश करने के लिए सीधी सीधी निर्गुण निराकार की उपासना कठिन मनाती है। कठिन है, किस लिए कठिन है? क्योंकि देह का अभिमान जल्दी से गलता नहीं है। देह के अभिमान में फिर जाति अभिमान चढ़ा है, फिर आश्रम का अभिमान चढ़ा है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, अनेकों प्रकार के अभिमान लगे हुए हैं। उन अभिमान के निवृत्त हुए बगैर देहाभिमान के गलित हुए बगैर ये बात संभव नहीं है। और एक जगह ऐसा कहा भी है,
देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। देहाभिमान के गलत होने पर, मन के अंदर से जगत और देह के प्रति सत्यत्व बुद्धि बाधित होने पर मन अमन हो जाता है। और मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते। मन के अमन हो जाने पर फिर द्वैत उपलब्ध नहीं होता, अर्थात द्वैत खत्म हो जाता है, जीव भाव दग्ध हो जाता है और जीव भाव अंतर्यामी आत्मा में सदा सदा के लिए लीन हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पहले वाला साकार उपासना करने वाला, सगुण साकार की उपासना करने वाला योगी हमें अति उत्तम है, ऐसा अभिमत है, ऐसा मुझे स्वीकार है, क्योंकि इसमें प्रवेश किए बगैर किसी की भी गति संभव नहीं। बोले क्यों? ऐसे यदि ऐसा कहें तो कहते ये अंतर्यामी आत्मा को जानने के लिए, स्वयं गीता में भगवान ने ये बात कही, आश्चर्यवत पश्चित कश्चिदेनम। इस अंतर्यामी आत्मा का देखना दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि जितने पद पदार्थ संसार के हैं वो सब बाहर हैं और इंद्रियों के द्वारा दिखते हैं, पर ये अंतर्यामी आत्मा तो अंतर में है, बल्कि इंद्रियों को ही ये देखता है, इंद्रियां इसको देख नहीं सकती। इसके लिए ऐसा कहते हैं, देखने वाले ऋषि महर्षियों ने इसे देखा, पर कैसे देखा? जैसे बाह्य वस्तुएं देख रहे, जैसे बाहर इंद्रियों के द्वारा काला पीला नीला हरा दृश्य देख रहे हैं, पर इसके द्वारा जब तुमने देख लिया और तुमसे पूछा क्या देखा, बोले काला पीला नीला हरा ऐसा देखा है। बोले इसका मतलब क्या है, ये किस बात को सिद्ध करता है? तो कहेंगे ये इस बात को सिद्ध करते हैं कि आंखें हैं तभी तो देखा है, अंधा आदमी ये नहीं देख सकता। अच्छा, आंखें हैं, देखा तो बाह्य जगत को, दृश्य को, और निश्चय किसका किया? आँखों का। अब आँखें कम देख रही हैं या ज़्यादा देख रही हैं, हमारा कान कम सुन रहा है या ज़्यादा सुन रहा है, ये बात किसने जानी? कानों ने नहीं जानी, तुम्हारे मन ने जानी। तो जो इंद्रियां बाह्य जगत को देख रही थीं, उन इंद्रियों को भी कोई देखने वाला है। आज हमारी आंखें अब पहला जैसे नहीं देखती, ऐनक लग गई है। हाँ, ये बात कौन जानता है? हाँ, तुम्हारा मन जानता कि नहीं जानता? यदि आप अंदर ही अंदर सोचो तो ये कई बार सोचो, क्या बताऊँ, ये नंबर बढ़ गया है ना का, आँख कम देख रही है, अब कम देख पा रही है। ये कौन एहसास कर रहा है? आपका मन। जब बोलोगे तो हम भी समझेंगे, पर नहीं बोले अंदर अंदर यदि समझ रहे तो आँखों का कम देखना ज़्यादा देखना, कानों का कम सुनना ज़्यादा सुनना किसके द्वारा जाना जाता है? मन के द्वारा। और कानों का ज़्यादा सुनना और कम सुनना आप जान रहे हैं। नेत्र से कम देखना ज़्यादा देखना आप जान रहे हैं। किस बात का सबूत है? इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है हमारे अंदर मन विद्यमान है, वो इस बात को जान रहा है। अच्छा, अब ये कम देख रही है, नेत्र ज़्यादा देख रही है, बात जान रहे हैं, पर इसका हल क्या है? निर्णय क्या हो सकता है? तो बुद्धि तत्व प्रवृत्त होता है। यहाँ पर बुद्धि प्रवृत्त हो जाती है, इसका मतलब बुद्धि के भी पीछे, मन के भी पीछे बुद्धि है। इंद्रियाणि पराण्याहु रिंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा। सारे जगत से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियां जगत को देखती, जगत इंद्रियों को नहीं देखता। इंद्रियों के परे मन है, मन इंद्रियों को देखता, इंद्रियां मन को नहीं देखती। और मन को देखती है बुद्धि, मन बुद्धि को नहीं देखता। यो बुद्धि परतस्तु सा, पर बुद्धि का होना मैं हूँ लगता है, और बुद्धि का ना होना मैंने कुछ भी ना जाना ये लगता है। को देवा, कौन है जो इस बात को जानता है? उसको बुद्धि को वो जानता है। मति न लखै जे ही मति लखै, सो मैं शुद्ध अपार। उपनिषद का वाक्य। बुद्धि जिसको नहीं जानती, जिसको बुद्धि जानती है, ऐसा जो तत्व है, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, यही निर्गुण निराकार है। इसी की उपासना का नाम निराकार उपासना है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसका देखना आश्चर्य है। आश्चर्यवत पश्चित कश्चदेनम, इस बुद्धि को भी जो जानता है, हाँ बुद्धि जिसको नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है, फिर बुद्धि प्लस वो सबसे पीछे वाला जो चैतन्य जिसके द्वारा बुद्धि जानी गई, उसका प्रतिबिंब लेकर के बुद्धि चलती है, मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रो देह और जगदाकार हो जाता है, वही ब्रह्म चैतन्य, वही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप। जैसे सोना ही पैरों वाला आभूषण, कमर वाला आभूषण और सिर वाला आभूषण वही हो जाता है। कौन? जो सोना मात्र है तत्व, वही आभूषण बन जाता है। वही जो अंतर्यामी आत्मा जिसको बुद्धि नहीं जानती, बुद्धि को जो जानता है वही आभासित चेतना को ग्रहण करती है बुद्धि। हाँ, उस चैतन्य सत्ता का आभास ग्रहण करती है बुद्धि। आभासित बुद्धि मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देह और जगत को देख रही है। तो इनेदम सर्वम विजानियात तम केन विजानियात विज्ञातारम अरे केन विजानियात। उस विज्ञाता को तुम कैसे जानोगे? उसको जानना इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझ सगुण परमेश्वर की उपासना करो बंधुओं, अय भक्त लोगों, मुझ सगुण परमात्मा की उपासना करो, तुम्हें ये रहस्य समझ में आ जाएगा। वरना क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। इस अव्यक्त परम ब्रह्म परमात्मा की, निराकार परमात्मा की उपासना करना और उसमें अपनी मैं को स्थित करना या उसमें परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव को लीन करना, जो कि जीवन का प्रयोजन है, जिसके लिए गीता में ये कहा आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव को मुझ अंतर्यामी आत्मा में स्थापित करो, फिर कुछ और मत सोचो। देह और जगत सत्य है, भोग पदार्थ आदि किसी को कुछ नहीं सोचना। अपने परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना को सत्ता मात्र जो बुद्धि देश का साक्षी है उसमें स्थित करके उसी में मैं बुद्धि लाना। सोहम अस्मि, यही मैं हूँ। मन बुद्धि इंद्रिय देह जगत आदि मैं नहीं हूँ। ये जन्म से पहले नहीं थे, मरण के बाद में नहीं रहेंगे और वर्तमान में प्रतिक्षण बदल रहे हैं, इसलिए मैं नहीं हूँ। इनका मैं जानने वाला हूँ। जानने में आने वाली वस्तु जानने जिसके द्वारा जानी जाती है उससे अलग होती है। मैं जानने वाला हूँ, इसलिए देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि से मैं अलग हूँ, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं। ऐसा विचार करके अंतर्यामी आत्मा को आश्चर्यवत पश्चित कश्चदेनम, कोई एक आदमी ऐसा भाग्यशाली निकलता जो इस रहस्य को समझता है और समझ करके उस अंतर्यामी आत्मा में अपनी मैं बुद्धि को स्थापित करता है। देह मन बुद्धि इंद्रिय आदि से अपनी मैं को हटा लेता है, समेट लेता है, पीछे चला जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते मुझ सगुण परमेश्वर की उपासना करने वाला इस रहस्य को सहज में ही समझता है। किसी ने पूछ लिया महाराज सहज में समझता है, ऐसी क्या बात है? आपकी उपासना करता, आप कोई मदद नहीं करते उसकी क्या? अगर आपकी उपासना करते हैं कुछ मदद इमदाद मिल जाती हो, कुछ सहयोग मिल जाता हो, तब तो बात ठीक है, आपकी उपासना करें। जब कुछ मिलना जुलना नहीं तो काहे को उपासना करें आपकी? कोई ऐसा कहे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, हमारे द्वारा सब कुछ मिलेगा। अरे भक्त लोगों, अरे जिज्ञासु जनों, मुझे महादानी जानो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मुझे प्राप्त ना हो। मैं सब कुछ दे सकता हूँ। अघटित घटना पटीयसी, हमारी माया का ये चमत्कार है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ दुनिया बना देती है। और मैं असंभव को भी संभव कर सकता हूँ। मैंने सारी सृष्टि बनाई है, तुम्हारी अंतरात्मा मैं स्वयं बना हुआ हूँ, मैं मदद करता हूँ। किसी ने कहा महाराज क्या करते हो वो भी बता दो एक बार। तो गीता का ये 12वां अध्याय है और इस 12वें अध्याय में ये 7वां श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ भक्त के लिए, मैं साधकों के लिए, जो हमारे शरण हैं उनके लिए मैं क्या नहीं करता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए हाँ कुछ भी असंभव नहीं है। कर तुम अन्यथा कर तुम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा ईश्वर में पावर है।
उसने सृष्टि बनाई, अपने में बनाई। भगवान श्री कृष्ण जो कि मनुष्य विग्रह में पधारे हैं, साक्षात श्री हरि विष्णु हैं, परमात्मा नारायण हैं। उन्होंने वचन दिया है, क्या कहा है? ये 7वां श्लोक है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चरार्थ पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बंधुओं, भगवत गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है और भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई आचार्य नहीं है। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा वैसा आज तक कोई न कह सका, और शायद पहले भी ना कहा होगा उनसे पहले, और आप बाद में तो क्या कहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अपने उपासक के, अपने भक्त के लिए जिम्मेदारी ले ली है। कहा, चिंता मत करो, तुम मुझ सगुण परमेश्वर की उपासना करो, भक्ति करो, मेरे शरण होकर के रहो, और मैं क्या करता हूँ ये तुम देखो। मैं वो सब कुछ करता हूँ जो तुम्हें ज़रूरत है, और जिसके विषय में तुम्हारी बुद्धि नहीं समझ पाती है पर तुम्हें ज़रूरत है, वो भी मैं करता हूँ। जैसा कि नारद जी ने जब विवाह करने की इच्छा जाहिर की और भगवान से ही जाकर के जाहिर की, ऐसा नहीं, तो उन्होंने कहा, नारद जी तुम्हारा हित जैसे होवेगा मैं वही करूँगा। हाँ, जय विद होय नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। पहले तो जाकर भगवान से कहा कि अपना रूप सुंदर दे दो ताकि हमारा विवाह हो जाए, और फिर बाद में जाते जाते ये भी कहने लगे, महाराज जिस तरह से हमारा हित हो वो काम करना। भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा नारायण के विग्रह में कहा, नारद तुम्हारा हित किस में है ये तो मैं जानता हूँ, तुम्हारा हित सुंदर रूप देने में नहीं है, तुम्हारा हित तो बंदर का रूप देने में है। ये तो गए विवाह करने के लिए और बंदर का रूप दे दिया नारद जी को, और स्वयंवर में जा कर के बैठे तो वो राजकन्या जो कि बरमाला लिए घूम रही थी, इन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं भगवान विष्णु के चतुर्भुज विग्रह में हूँ और ये राजकन्या हमें जरूर वरण कर लेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। इनका जो मुख था बंदर का दिख रहा था सभी को, क्योंकि भगवान के सब रूप हैं। इन्होंने कहा हमें अपना रूप दे दो, हमें विवाह करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमारा रूप तो बंदर का भी है, मैं तो बंदर का देता हूँ, और या तो ये मत बोलो कि जय विद होय नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। एक तरफ तो ये बोल रहे जिस प्रकार से हमारा है तो वही करना, क्योंकि मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, भगवान हम पर कृपा करो। और कहे इस अर्थ में रहे कि जिस तरह से हमारा विवाह हो जाए, विवाह रूप हित जिस तरह से हो सके वही करना। भगवान कहते हित इसमें है ही नहीं, इसलिए उन्होंने बंदर की शक्ल दे दी। तो जिस हमारा हित किसमें है ये बात हम नहीं जानते, पर भगवान जानते हैं। और भगवान ने देखा इनका विवाह यदि हो गया तो हमने नारद का रूप जो धारण हमने स्वयं किया, नारद के रूप में अवतार हमारा ही है, पर यह अवतार ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन जीने का है, ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने का है। और ये महायोगी हैं, योगियों के भी योगी हैं नारद जी। इन्हें सारे शास्त्र कंठ में विराजमान हैं, इनके अंदर अणमा आदि सिद्धियां विराजमान हैं। इन्होंने अमृत का भी पान किया है। यदि ये डिग जाएंगे तो पीछे कोई ब्रह्मचर्य व्रत धारण नहीं करेगा, कोई हमारी भक्ति क्या करेगा। इसलिए उन्होंने कहा नारद तुम्हारा हित जिसमें है वो मैं जानता हूँ। उन्होंने बंदर का रूप दे दिया, विवाह नहीं होने दिया, और गुस्सा में आकर नारद जी ने उनको बहुत अनाप शनाप बोला, श्राप भी दिया। बोले हमारे को अपनी विवाह हमारा नहीं होने दिया, हमारे को स्त्री से वंचित कर दिया, तुम भी स्त्री से, तुम्हारी स्त्री का तुम्हारे से वियोग हो जाएगा और तुम भी बन बन के मारे फिरोगे, ऐसा कह दिया। भगवान ने कहा मेरे कोई दिक्कत नहीं, मैं सब कुछ कर, सारी दुनिया में जितने लोग हैं मेरे ही रूप हैं, और तुम कह रहे हो बन बन में घूमो तो मैं वहाँ भी घुमाऊँगा, पर तुम्हारा पतन होना मेरे से नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि मैंने ये प्रतिज्ञा ले रखी है, न मे भक्ता प्रणश्यति।
मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, मैं तुम्हारा नाश नहीं होने दूंगा। मैं वन वन रो लूँगा। और सीता जी के वियोग होने पर, सीता जी का हरण जब हो गया तो भगवान राम के रूप में बड़ा वो व्यथित रहे, पर उन्होंने सह लिया। तो भगवान भक्त के लिए सब कुछ करते हैं, जो आप सोचते हो वो भी करते हैं, जिसके लिए आपकी बुद्धि नहीं चलती भगवान वो भी सोचते हैं। भगवान कहते हैं यदि तुम मुझ सगुण परमेश्वर की उपासना करोगे तो तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। हे अर्जुन, तुम कहते हो कि उनके लिए क्या करोगे, तुम क्या मदद कर दोगे? बोले मदद करेंगे। क्या करेंगे? एक बार एक जगह नाला भरा था, बहुत तेजी से पानी चल रहा था, 5-6 फीट पानी था, और एक साथ में बालक अपने पिता की अंगुली पकड़े चला जा रहा था, आगे आगे भाग रहा था। पिता थोड़ा वृद्ध हो गए थे पर पीछे थे, वो आगे आगे भागा चला जा रहा था। जब नाला आया और नाले में भी घुस गया और जब कंठ तक पहुंच गया तो देखा मैं डूब जाऊंगा। तो उनका पिता जो कि पीछे पीछे चला आ रहा था, उसने उसका हाथ पकड़ लिया, वो लंबा था उससे, और हाथ पकड़ के नाले के उस तरफ कर दिया। मानो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, तेसाम अहम समुद्धरता। ऐसे जो मुझ सगुण परमात्मा की उपासना करते हैं उनको संसार समुद्र से मैं ऐसे ही हाथ पकड़ के पार कर देता हूँ, जैसे एक पिता अपने छोटे बालक का हाथ पकड़ करके और दरिया के और नदी के उस तरफ कर देता है, ऐसे ही मैं करता हूँ। पार्थ तेसाम मई आवेशित चेतसाम। किसके लिए ऐसा करते हैं? जो मुझ सगुण परमेश्वर की भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, पर कैसे? अतिशय श्रद्धा से युक्त होकर के, आवेशित चित्त होकर के। जैसे कामी का काम में आवेशित चित्त है, लोभी का लोभ में आवेशित चित्त है, जैसे प्रेत से आवेशित लोग अपने मनमाने ढंग का बोलता है, लोग कहते इसे पीटो मत, ये नहीं बोल रहा कोई और बोल रहा है इसके अंदर घुस के। भक्ति का आवेश इतना हो गया, इतना श्रद्धा हो गई, उसमें आविष्ट भगवान का आवेश। कहते हैं चित्त लगाए उन मुझ सगुण परमेश्वर में, अर्थात मुझ में चित्त लगाने वाला ये जो प्रेमी भक्त है, प्रेम गलियत साकरी, जहाँ में दूजो ना समाए, परमात्मा से प्रेम अर्थात भक्ति, अब दूसरा विषय का चिंतन आता ही नहीं। चित्त मुझ में चित्त लगाने वाले जो ये मेरे प्रेमी भक्त लोग हैं, ऐसे उन भक्तों का अहम नचरात मृत्यु संसार सागरात, मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से समुद्धरता भवामी, मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला बन जाता हूं। बंधुओं बताओ इससे बड़ा वचन और क्या हो सकता है? ऐसा वचन तो कोई नहीं दे सकता जैसा भगवान ने दिया है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही, जो ये मृत्यु रूप संसार है, जिसका एक किनारा जन्म है तो दूसरा किनारा मृत्यु है, जिसमें राग द्वेष भरे पड़े हैं, जिसमें पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम, इस संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। इस मृत्यु रूप संसार में, जन्म और मृत्यु रूप संसार समुद्र में जो हम राग द्वेष से पीड़ित होते हैं, काम क्रोध से पीड़ित होते हैं और बार बार जन्मते मरते हैं, ऐसा दुख कोई नहीं जो हमने नहीं उठाया, ऐसी योनि कोई नहीं जहाँ मैं नहीं गया। कौन जोन जन्मा जह नाई, मैं खगेश भ्रम भ्रम जगमाई। कौन सा दुख है ऐसा जो हमने नहीं उठाया है? ऐसा जो मृत्यु रूप संसार है, ये संसार समुद्र है, ऐसे संसार समुद्र से जो मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं ऐसे ही उद्धार कर देता हूँ। जैसे एक बालक है, नदी में डूबने की नौबत जब आई तो हाथ पकड़ कर उस तरफ बिठा दिया, ले यहाँ बैठ, है बगैर, पहले तो हाथ नहीं पकड़ रहा था, मैं कहता रहा मेरी शरण आ जा, मेरा हाथ पकड़ ले,
मैं तेरे को पार कर दूंगा, पर तू तो कह रहा था मैं तो निकल जाऊंगा निकल जाऊंगा। है कहाँ निकल पाया, डूब रहा था, मैंने निकाल दिया, पर इसलिए कि कोई पहले से अपने पिता से प्रेम करता रहा। बंधुओं, भगवान की भक्ति निष्फल नहीं जाती, आप करो। भगवान एहसान बंद हैं, ऋणी हैं। जब एक बार मनु और शतरूपा के रूप में जब भगवान का परमात्मा नारायण का बड़ा तप किया था मनु और शतरूपा ने, जो कि दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्मे, जिनके यहाँ परमात्मा नारायण श्री राम के विग्रह में पधारे, उन्होंने जब रावण का वध किया और देवताओं के साथ में आकर के दशरथ जी भी आए और तनय बिलोक नयन जल छाए। हाँ, राम को देखकर उनके नेत्रों में आंसू आ गए, उन्हें लगा ये हमारा बेटा है, इसने रावण को मार दिया और मैं एक स्त्री मोह में पड़ के इसे वनवास दे दिया था, मेरे से बड़ी गलती हो गई, मेरा पुत्र बहुत कष्ट सहता रहा और इस राक्षस रावण को कैसे मार दिया, ऐसा सोच सोच के उनकी आंखों से आंसू आ रहे, प्रेम के आंसू। तब रघुपत पाछिल प्रेम अनुमाना, उन्होंने कहा रे इस जन्म में ये तो मोह से ग्रसित हैं और इस जन्म में से हमें प्रसन्न करने लायक इन्होंने कोई काम नहीं किया। पर तब रघुपत पाछिल प्रेम अनुमाना, पिछले जन्म में जो मनु शतरूपा के रूप में 20,000 वर्ष तक नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में जब तपस्या करते रहे, वो भगवान राम को याद आई, अरे इन्होंने बड़ा हमारे लिए कष्ट सहा था, बड़ा तप किया था। और ऐसा विचार करके उन्होंने कहा अब इनका मोह मैं खत्म करता हूँ, इन्हें कैवल्य निर्वाण देता हूँ, इनकी मुक्ति करता हूँ। हाँ, चितः पितः दीने दृढ़ ज्ञाना, दृढ़ ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया, तुम आत्मा हो, बुद्धि देश का जो साक्षी है वो हमारा अंतर्यामी स्वरूप है, वही तुम हो। शरीर मन इंद्रियां तुम्हारी मैं नहीं है, ये मायक है, ये हमारी माया ने बनाए हैं। ईश्वरा सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हाँ, ये यंत्र, ये माया का बनाया हुआ ये यंत्र है। हाँ, इस यंत्र को तुम अपनी मैं मत मानो, तुम्हारी मैं तो आत्मा है। चितः पितः दीनो दृढ़ ज्ञाना, दृढ़ ज्ञान दिया और मुक्त कर दिया। ऐसे ही मुक्त कर दिया जैसे एक पिता हाँ अपने पुत्र को हाँ दरिया से पार, नदी से पार कर देता है, बाजू पकड़ के उठा के पार बिठा देता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने वाले जो भक्त लोग हैं वो धन्य हैं, भाग्यशाली हैं कि उन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है। उन्होंने स्वयं वचन दिया है, उनको मैं संसार समुद्र से ऐसे ही पार कर देता हूँ हाथ पकड़ के। है इतना बड़ा वचन दिया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण, ऐसे करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण की सदा शरण ग्रहण करना चाहिए, सदा भजन करना चाहिए। जिन्होंने ये वचन दिया कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, जिन्होंने वचन दिया मैं मृत्यु संसार समुद्र से तुम्हें पार कर दूंगा, जिन्होंने वचन दिया तुम मुझ सगुण साकार की उपासना करो, तुम्हें निर्गुण निराकार में प्रवेश मिल जाएगा। और प्रवेश ही नहीं मिल जाएगा, आत्म संतमना कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत, परछिन्न व्यक्तित्व पनारूप जीव भाव को मैं खत्म करके तुम्हारी मैं आत्मा में स्थापित कर दूंगा, ऐसा वचन दिया। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ, उसका बाजू पकड़ करके संसार सागर से निकाल देता हूँ। या बाजू पकड़ना यही है कि वो गुरु मूर्ति धारण करके तुम्हें ज्ञान करा देंगे, तुम्हारी आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त करा देंगे। और साकार की यदि इच्छा है तो भगवान वैकुंठ धाम में हाँ प्राप्त कराते हैं। भगवान की भक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त करा देती है, वहाँ भगवान के साथ रहकर ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान सहज में ही हो जाता है और भगवान में साधक लीन हो जाता है। इस तरह से साकार की उपासना हर तरह से कल्याणकारी है। भगवान की भक्ति करो, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, समय परे सब जामे हैं उल्टे सीधे बीज। हाँ, अवश्य करना चाहिए भगवान की भक्ति, भगवान के नाम अवश्य जपना चाहिए, गीता को अवश्य श्रवण करना चाहिए। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।